मेरी सभी बहनों को वट सावित्री व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राधे राधे एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि वट सावित्री का पूजन वट वृक्ष के पास जाके कैसे किया जाता है। तो देखिए, जैसे करवा चौथ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है सुहागिन महिला के जीवन में, सेम उसी तरीके से वट सावित्री व्रत भी सुहागिन महिलाओं का बहुत बड़ा दिन होता है। इस दिन पूरे 16 श्रृंगार करके चूड़ी, बिंदी, मेहंदी, बिछिया, पायल, महावर, आलता लगा करके ही ये पूजा की जाती है। शादी का जोड़ा भी आप पहन सकते हैं या कोई भी जो भी शुभ साड़ी हो आपकी पूजा में पहनते हो वो साड़ी आप पहने। काला या नीला रंग को आप अवॉइड करें आज के दिन। तो सारी सामग्री को हम इकट्ठा कर लेते हैं। इसमें क्या क्या पूजन सामग्री लगती है इसका वीडियो ऑलरेडी चैनल पे आ चुका है, आप देख सकते हैं। तो देखिए, इसमें वट वृक्ष के पत्तों से श्रृंगार किया जाता है। आप अपने जूड़े में भी लगा सकते हैं, गले में भी पहन सकते हैं, हार बना के इसका, या हाथ में भी बांध सकते हैं। हो सके तो शादी की चुनरी ओढ़ के इस पूजा को करें। और जहाँ कहीं भी आपके घर के आसपास वट वृक्ष हो, चाहे कोई पार्क में, मंदिर में या आस पड़ोस में जहाँ भी हो, वहाँ जाके इस पूजा को करें। वट वृक्ष कम से कम 12 वर्ष पुराना होना चाहिए। बहुत ज़्यादा पुण्यकारी होता है। हम जितने पुराने बरगद के वृक्ष के नीचे ये पूजा करते हैं वो उतना ही ज़्यादा पुण्यकारी माना जाता है। बाकी जैसा भी मिल पाए वैसा आप कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें प्राचीन बरगद का वृक्ष हो जहाँ पे आप पूजा करें। तो सबसे पहले हम इस तरीके से देखिए जल चढ़ा देंगे। एक परिक्रमा करते हुए वट वृक्ष को हम ऐसे जल अर्पित कर देंगे, स्नान का भाव करा देंगे उनको। और उसके बाद में जहाँ भी आप पूजा करें वहाँ पर ऐसे जल के छींटे दे करके शुद्धिकरण कर लें और ज़मीन में हल्दी से स्वास्तिक बना लें या चंदन से स्वास्तिक बना सकते हैं। उसके बाद में एक मिट्टी का कलश यहाँ पे रखें। कलश के अंदर आप जल भर लें और उसके अंदर आप ऐसे सिक्का, सुपारी, हल्दी की गांठ, अक्षत और फूल डाल करके कलश की स्थापना हम करेंगे। अगर आप चाहें तो देखिए बिना कलश स्थापना के भी इस पूजा को कर सकते हैं। बस जब आप पूजा करें ना तो जल का एक कलश भर के ज़रूर रख लें। और यहाँ पर हमने आसन दिया है अक्षत का, चावलों का आसन दे दिया है। और इसमें देखिए जब हम कलश की स्थापना करेंगे तो उसके ऊपर हम काले तिल रखेंगे। और उसके बाद में एक दिया हम रख लेंगे। आप चाहें तो नारियल रख करके भी कलश की स्थापना कर सकते हैं। तो एक हम दिया बना लेंगे। आप देसी घी का या तिल के तेल का दिया यहाँ पे लगा सकते हैं। और यहाँ पर हमने आम के पत्ते लगा दिए हैं। आप 5, 7, 11 पत्ते लगा सकते हैं। आम के नहीं तो अशोक के, नहीं तो आप वट वृक्ष के पत्ते भी लगा सकते हैं। एक बात आप ध्यान रखें, इस दिन वट वृक्ष को तोड़ा नहीं जाता है। तो ये पत्ते आदि आप एक दिन पहले ही ले लें, या फिर आसपास टूटे हुए पत्ते गिरे रहते हैं उनका प्रयोग आप पूजा में कर सकते हैं। श्रृंगार करने के लिए भी उनका प्रयोग आप कर सकते हैं। ये अमावस्या सोमवार के दिन पड़ जाती है, तब आप रुई की बाती ना बना करके कलावे की या सूत की बाती बनाएं। आप आंकड़े की जो रुई होती है ना, अकौवा की, उसका भी आप दिया बना सकते हैं। और देखिए कहीं कहीं पर ये पूजा ज्येष्ठ मास की अमावस्या को होती है और कहीं कहीं पर ये पूजा ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को भी की जाती है। ज़्यादातर क्षेत्रों में अमावस्या के दिन किया जाता है, इसीलिए इसे बड़मावस भी कहते हैं। तो हमने देखिए ऐसे चंदन से यहाँ पर स्वास्तिक बना लिया है कलश के ऊपर इस प्रकार से। तो हमने सबसे पहले देखिए कलश की स्थापना कर ली है। कलश के पत्तों को ऐसे हम चंदन से सजा देंगे, अच्छी प्रकार से टीक देंगे। कलश स्थापना के बाद में हम गौरी गणेश की स्थापना करेंगे। सुपारी के ऊपर कलावा लपेट के हमने गणेश जी की, और हल्दी के ऊपर कलावा लपेट के हमने गौरी मैया की स्थापना करी है। और एक वट वृक्ष के पत्ते के ऊपर हम वट सावित्री व्रत कथा की पुस्तक को विराजमान करेंगे, क्योंकि सत्यवान सावित्री का पूजन इसी पर किया जाएगा। और यमराज जी का भी पूजन हम करेंगे। उसके बाद में सभी को हम ऐपन लगा देंगे। आप चाहें तो ऐपन से यहाँ पर वट वृक्ष के ऊपर भी सत्यवान सावित्री का चित्र बना सकते हैं। और ये ऐपन क्या होता है? ऐपन गेहूं के या चावल के आटे में हल्दी मिला करके तैयार किया जाता है। आप चाहें तो यहाँ पे हल्दी का प्रयोग भी कर सकते हैं या फिर चंदन का प्रयोग भी आप कर सकते हैं। और देखिए अगर सोमवती अमावस्या है तब कहीं कहीं पर हल्दी का स्पर्श नहीं किया जाता है, तो आप ऐपन बिना हल्दी के भी बना सकते हैं। सभी को जल का छींटा देकर के स्नान का हमने भाव करा दिया है। उसके बाद में सभी को हम चंदन से तिलक करेंगे, गौरी गणेश को, वरुण कलश देव को, इस प्रकार से सभी को हम चंदन से तिलक कर देंगे। वट वृक्ष को भी चंदन से तिलक करेंगे। और देखिए ये जो व्रत है ये सुहागिन महिलाएं अपने सुहाग की लंबी आयु और अखंड सौभाग्य के लिए करती हैं, घर में सुख समृद्धि के लिए करते हैं। इसलिए सभी को ऐसे रोली से भी तिलक कर दें आप, यानी कि जो भी कुमकुम होती है ना उसे तिलक करें। वट वृक्ष को ऐसे जनेऊ समर्पित कर दें। और यहाँ पर श्रृंगार की सामग्री हम चढ़ा देंगे गौरी मैया को और सावित्री मैया को। और भीगे हुए काले चने जो कि पहले हम अंकुरित कर लेते हैं वो भी इस पूजा में ज़रूर चढ़ाए जाते हैं। तो सभी को हम ऐसे काले चने चढ़ा देंगे। उसके बाद में काले तिल, क्योंकि अमावस्या का दिन होता है तो काले तिल का प्रयोग आप इस पूजा में ज़रूर करें। सभी को काले तिल हमने चढ़ा दिए हैं। अपना सिंदूर दान आप यहाँ पे पूजा में ज़रूर रखें। सिंदौरा जो होता है ना शादी वाला वो रखें, नहीं तो कोई भी सिंदूर की डिब्बी आप रख सकते हैं। सूखा सिंदूर रखना होता है
यहाँ पर फलों का भोग लगाएंगे। ऋतुफल का भोग हम लगा देंगे, बांस की डलिया हो तो उसमें रखें। एक श्रीफल भी यहाँ पे चढ़ाया जाता है, यानी कि पानी वाला जटा वाला नारियल जो होता है ना, उसके ऊपर कलावा लपेट के कुछ दक्षिणा रख करके उसे भी यहाँ पे जरूर चढ़ाएं। उसी के साथ में देखिए एक बीजना पंखा, इससे हवा की जाती है वट वृक्ष की, ये यहाँ पर दान जरूर किया जाता है। वैसे 2 बीजने चढ़ाए जाते हैं, एक पति के लिए, एक दान करने के लिए। तो ऐसे हम बीजना भी चढ़ा देंगे। और यहाँ पर वट वृक्ष को आप कोई भी वस्त्र अर्पित कर सकते हैं, जैसे कि धोती कर सकते हैं, गमछा कर सकते हैं, कुछ भी वस्त्र आदि जरूर निकालें यहाँ पे। और उसके बाद में भोग प्रसाद में देखिए यहाँ पर गुड़ और गेहूं के आटे से बनी कोई भी मिठाई, जैसे कि आप मीठे पूड़े, पूड़ी, गुलगुले, इसका भोग लगाएं। और साथ में ऐसा माना जाता है कि 12 अंक का इस दिन बहुत महत्व है, तो 12 की संख्या में आप मीठे पूड़े, पूड़ी आदि चढ़ा सकते हैं। तो इसका भोग हम लगा देंगे। और मावस का दिन होता है, खीर का भोग भी आज के दिन आप लगा सकते हैं। और इसके बाद में हम छोटा सा यहाँ पर हवन करते हैं। तो देखिए, क्योंकि बाहर कर रहे हैं हवन, तो इसलिए आप एक दिया लेकर के जाएं, बहुत ज़्यादा बड़ा तो नहीं कर पाते हैं। उसके अंदर आप कपूर जलाएं। इस प्रकार से कपूर जलाने के बाद में हम इस पे सामग्री जो होती है ना, हवन सामग्री, उसकी आहुतियाँ देते हैं इस प्रकार से। और जो सूखा हुआ गोला होता है ना, उसे भी यदि आप इस हवन में चढ़ाते हैं ना, उससे भी अग्नि बहुत अच्छी प्रज्वलित हो जाती है। उसके बाद में जो भी आपने प्रसाद यहाँ पे अर्पित करा है, मीठे पूड़े और पूड़ी का, इसका भी भोग जरूर लगाएं। काले तिल की आहुतियाँ भी आप इसमें ज़रूर दें। और अपने पितरों का ध्यान आज के दिन आप अवश्य कर लें। ऐसे हम दिखा देंगे सभी को। और पूजा में एक धूप आप जरूर जला लें, जब आप कलश की स्थापना करें ना, तब एक धूप भी आप अवश्य जला लें। इसके बाद में सुनी जाती है वट सावित्री व्रत की कथा। तो कथा सुनने के लिए सबसे पहले एक जल का लोटा अपने पास में भर के रख लें और हाथ में काले चने लेकर के वट सावित्री व्रत की कथा सुनी जाती है। तो कथा का वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा, आप कथा वहाँ से भी सुन सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर एंड स्क्रीन पे मिल जाएगा। जब कथा सुन लेते हैं तो कथा सुनने के बाद में जो हाथ में हमने काले चने लिए ना, वो यहीं पर हम पूजा में छोड़ देते हैं, प्रार्थना कर लेते हैं, पूजा मेरे कमियों के लिए क्षमा याचना भी कर लेते हैं। इसके बाद में हम करते हैं आरती। तो आरती आप कपूर से कर सकते हैं या अलग से दिया जला के भी कर सकते हैं। जो हमने कलश पे दिया रखा है उसे नहीं छेड़ा जाएगा, क्योंकि वो हमने स्थापना करी है कलश की, तो उस दिए को नहीं छेड़ेंगे, अलग से आप ऐसे आरती कर लेंगे। इसके बाद में वट वृक्ष की परिक्रमा की जाती है। तो शुरू की जो परिक्रमाएं हैं वो आप ऐसे कच्चा सूत लपेटते हुए या फिर कलावा लपेटते हुए कर सकते हैं। तो शुरू की चाहें तो 5-7 परिक्रमाएं ऐसे कलावा लपेटते हुए करें। देखिए, इस पूजा में 108 परिक्रमा करने का बहुत महत्व बताया गया। बाकी आपकी सामर्थ्य के अनुसार है, जितनी भी आप करना चाहें। और जब तक ये पूजा संपूर्ण नहीं होती तब तक जल भी ग्रहण नहीं किया जाता, तो इसीलिए इस पूजा को हम सुबह जल्दी से ही कर लेते हैं। इसके बाद में बाकी की जो बची परिक्रमाएं ना, मान लीजिए 8 परिक्रमाएं आपने ऐसे धागा लपेटते हुए कर ली, बाकी की 100 परिक्रमाएं आप हाथ में गिन करके काले चने ले लीजिए और उन चनों को आप एक एक चना गिराते जाएं हर परिक्रमा के साथ में। तो ऐसे आप अपनी परिक्रमाएं संपूर्ण कर सकते हैं। फ्रेंड्स, परिक्रमा पूर्ण करने के बाद में यहाँ पर सुहाग लिया जाता है। तो माता को आप सुहाग अर्पित करें। पहले जो आपका सिंदूर दान है ना, सिंदौरा है, उसे 7 बारी या 5 बारी सिंदूर अर्पित करें। बाद में आप उस माता से सुहाग लेकर के अपनी मांग में सिंदूर जरूर सजा लें। उसके बाद में वट वृक्ष की ऐसे सेवा जरूर कर लें, उनके चरण दबा दें इस प्रकार से, और उनसे गले अवश्य लग लें। और अपने सुहाग के लिए आप प्रार्थना करें, पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना कर लें और कुछ दक्षिणा भी यहाँ पे जरूर चढ़ा दें। उसके बाद में देखिए हमें सामग्री का क्या करना है। तो कलश को हम ऐसे ही छोड़ देंगे। मिट्टी का हम कलश बनाते हैं, मिट्टी का दिया रखते हैं। बाकी प्रसाद जो आपने चढ़ाया, श्रीफल और दक्षिणा और बीजना, उसको हम यहीं छोड़ देंगे। और यहाँ पर जो अभी धातु के आप चीज़ें ले गए हैं पूजा के प्रयोग की, वो आप अपने ले जाएंगे। श्रृंगार की सामग्री जो है उसे भी आप यहाँ पर छोड़ देंगे। अगर आप मंदिर में पूजा कर रहे हैं तो जो पंडित जी है ना, वो सारी सामग्री को ले लेते हैं। अपना सिंदूर दान भी आप यहाँ से हटा लें और जो भी चीज़ें आपकी दान करनी है वो सारी चीज़ें यहाँ पे आप छोड़ दें। बाकी जो आपकी जैसे कि टिफ़िन है, कोई भी बर्तन है, वो आप वापस ले सकते हैं। अगर आपने पार्क आदि में ये पूजा करी है तो बाकी सारी सामग्री को, दिया जब तक जलता रहे तब तक आप यहाँ पर वेट करें। उसके बाद में आप सारी सामग्री को समेट करके किसी भी मंदिर में दान दे सकते हैं या किसी भी गरीब ज़रूरतमंद को दान दे सकते हैं। किसी भी सुहागिन महिला को आप श्रृंगार की सामग्री दे सकते हैं। फ्रेंड्स, कहीं कहीं पर जब ये पूजा शुरू होती है तब खोइचा गोद में लिया जाता है। जो भी श्रृंगार की सामग्री है, जो भी प्रसाद है, वो खोइचा के रूप में गोद में लेकर के ही ये पूजा की जाती है। बाद में भी आप खोइचा ले सकते हैं, प्रसाद के रूप में कुछ प्रसाद ले सकते हैं या फिर श्रृंगार की सामग्री ले सकते हैं। तो ऐसे हमें पूजन करना होता है। और पूजा के बाद में व्रत का पारण कहीं कहीं पर तो यही कर लिया जाता है, यानी कि जल पिया जाता है। जल के साथ में काले चने निगले जाते हैं और वट वृक्ष की जो कोपले होती है ना, वो निगली जाती हैं। कहीं कहीं पर व्रत का पारण शाम को होता है और शाम को पारण करने के बाद में शुद्ध सात्विक भोजन कर लिया जाता है। तो ऐसे आप व्रत कर सकते हैं, जैसे भी चाहें। दोपहर को ही व्रत खोल सकते हैं या शाम को भी
खोल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, एक प्रश्न ना कमेंट बॉक्स में बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है कि वट सावित्री का व्रत इस वर्ष हमें कब करना है। तो इस वर्ष यानी कि 2025 में वट सावित्री का व्रत हमें 26 मई को मनाना है। तो फ्रेंड्स, वीडियो यदि आज की आपको थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी है, थोड़ी सी भी पसंद आई है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे यदि आज आप नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये जानने के लिए कि हम हिंदू महिलाएं किस तरीके से अपने तीज त्यौहार मनाती हैं, किस तरीके से व्रत पूजन करती हैं। और कमेंट बॉक्स में सावित्री मैया की जय आप अवश्य लिखिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि इस वीडियो का लाभ कोई और भी उठा सके। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, आप सभी को वट सावित्री व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता पार्वती आप सभी को अखंड सौभाग्यवती बनाए रखे, ऐसी हमारी माता रानी से प्रार्थना है। जय वट सावित्री मैया।